जैसी अरीशा की हालत बेहतर होती है तो सबसे पहले अरीशा की ज़बान पे सरमत और सबात का नाम होता है। जब अरीशा को घर में लेकर आते हैं तो ऐसा ऐसा अरीशा बेहतर होना शुरू हो जाती है और जब ये शौकत को देखती है ना तो इसके होश हवास उड़ जाते हैं और बार बार शौकत का नाम लेने की कोशिश कर रही होती है। और इस मामले पे शौकत बड़ा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार इस लड़की का क्या किया जाए। अगर ये बेहतर हो जाती है, इसकी सेहत, इसकी हालत ठीक हो जाती है तो इसने मेरा नाम ले लेना और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आने वाली साथ में क्या होगा, अरीशा क्या सबात को अपने घर में बुला पाएगी, क्योंकि ये बार बार अपनी माँ के सामने, अपने भाई के सामने यही बात कहती है कि भाई भाभी को किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पर बुलाएं। तो क्या ईसा सबात को लेने के लिए चला जाएगा? लेने के लिए जाता है तो उसके बाद क्या सबात इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, इसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। ईसा की जो वीडियो वायरल हुई है ना, तो अब हर बंदे को पता लग जाता है कि भाई ये ईसा की और अरेस की बहन है और इसने ईसा की हरकत की है, इसको अगवा किए गया, इसके साथ किसी किस्म की कोई भी ज्यादती कही है। तो इस मामले पे अब सारे के सारे घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि भाई इस वायरल वीडियो से कैसे अपने आप को छुपाया जा सके। अब अरीशा को जब भी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो कोई ना कोई बंदा जो वो देख लेता है और टास्क करना शुरू कर देता है। और इस मामले पे अरेस को बड़ा गुस्सा आता है और अरेस उस बंदे के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है, उसे बातें सुनाता है, उसकी तरफ भागने लगता है। तो आगे से जब वो ईसा साथ में मौजूद होता है तो ईसा अरेस को रोक लेता है, समझाने की कोशिश करता है। तो अरेस कहता है कि मैं इसे देखता हूँ कि आखिरकार इसने मेरी बहन के बारे में ईसा की बात क्यों की है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये बात जब ईसा सुनता है ना तो अरेस को बड़ा प्यारा जवाब देता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखें भाईजान, अब आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप किस किस का मुंह बंद कराने की कोशिश करेंगे। जब एक वीडियो वायरल होती है ना तो फिर हर एक बंदे की जबान पे एक ही अल्फाज होता है, हर बंदे को इस मामले में पता लग जाता है कि भाई फला खानदान की ये लड़की थी और उसने ऐसा की हरकत की है। बेचारी अरीशा की कोई भी ऐसी गलती नहीं होती, लेकिन फिलहाल तो बोतान इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर लग चुके हैं ना। जब तक ये अपनी ज़बान से कुछ बोलेगी नहीं तब तक कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। तो अरेस को समझाता है, ईसा एक साइड पे कर लेता है, इसे बार बार सही बात कहते हैं कि भाई आप किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब हर बंदा हमें जानना शुरू हो चुका है और जो भी हमें देखेगा तो हमारे पर तंज करेगा, हमारे पर बातें करेगा, तो हमें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। ईसा सोच समझकर बात करता है। तो अरेस का जो वो किसी तरह से गुस्सा जो वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसे अपने घर में लेकर आ जाते हैं। अब जो अरीशा की माँ है ना वो बड़ी अपसेट है कि आखिरकार अरीशा की कब हालत बेहतर होगी, कब ये ठीक होगी। और ये लोग चाहते हैं कि सबात और सरमत को अरीशा मुकम्मल तौर पर भूल जाए, लेकिन ये भूलना नहीं चाहती। इसकी ज़बान पे भाभी का नाम होता है, सबात जो इसकी भाभी है, और सरमत का नाम होता है, लेकिन सरमत ने अपने आप को ऐसे दूर कर लिया कि अब सरमत अरीशा का सामना नहीं करना चाहता, अपने घर के अंदर मौजूद होती है। अब जिस हिसाब से इसकी हालत दिखाई जा रही है ना तो ये हो सकता है कि सामने शौकत को देखे और इसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि सारे के सारे जो घर वाले होते हैं ये अरीशा के आसपास जमा हो जाते हैं। अरीशा के आसपास जमा होते हैं, अरीशा को हौसला देने की कोशिश करते हैं। इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और जब इसकी हालत बिगड़ती है तो ये भाभी का नाम लेती है और भाई को कहती है कि भाई जान प्लीज़ आप भाभी को यहाँ पर लेकर आए। जब माँ ये अल्फाज सुनती है तो माँ फिर बेटी के लिए, औलाद के लिए मजबूर हो जाती है और उसके पास किसी किस्म का कोई भी और ऑप्शन नहीं बची। बेचारी इतनी मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर फिर ईसा को कहती कि ईसा जो कुछ भी अरीशा कह रही है आप इसकी हसूत में बात माने और जाएं और जाकर जो उस बात को लेकर आ जाए। अब यहाँ पर अरीशा की हालत ख़राब हो जाएगी, ये बेहोश हो सकती है, लेकिन अगर ये बेहोश होती है और बेहोश होने के बाद ठीक होती है तो ये सबात को लेकर नहीं आते तो फिर भी अरीशा की ज़बान पे सबात का नाम होगा और इसे इस मामले में बड़ा परेशान होगा। अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ के साथ जाकर बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी अब क्या किया जाए, ये तो बार बार सबात का नाम ले रही है और मैं कभी भी सबात को इस घर में लेकर नहीं आना चाहता, मैं नहीं चाहता कि सबात इस घर के अंदर है। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो ये ईसा को समझाएगी और कहेगी कि देखें इस वक्त हमें जब अरीशा की ज़िंदगी को बचाना है, अरीशा की ज़िंदगी का मामला है, तो आप चले जाएं और जाकर सबात को लेकर आ जाएं।
तो ये अगर चाहते हैं तो क्या इसके साथ सबाहत आने के लिए तैयार हो जाएगी? सबाहत कभी भी ईसा के साथ आने के लिए तैयार नहीं होगी, ये इनकार कर देगी ईसा को। लेकिन जब वालिदैन को इस बात का पता चलेगा ना, तो वालिदैन फिर सबाहत के पास आएंगे और वहीं पर इसे समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि अरीशा की जिंदगी का मसला है, आप अरीशा की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता, बस आपको प्यार से समझाना चाहता हूं कि अगर आप नहीं जाएंगी तो अरीशा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अरीशा तो आपके साथ सीरियस थी, आपको अच्छा समझती थी, मुखलिस थी आपके साथ। तो जब सबाहत ये बात सुनेगी तो थोड़े से लम्हे के लिए सोचेगी, उसके बाद ये डिसाइड कर लेगी कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और जब वो जाएगी उसके बाद फिर ड्रामे के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होंगी, क्योंकि अरेस, शौकत और शौकत की माँ कभी भी जो है वो इस घर में सबाहत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार जो सबाहत आएगी ना, तो सबाहत के पास फिर आखिरी चांस होगा। अगर सबाहत इस चांस को गुनवाती है, फर्ज करें कि फिर इसकी इज्जत जो है वो उस घर में नहीं होती, अरेस वाले कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, माँ के दिल में नफरत डालते हैं, तो इसे कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कभी भी सबाहत दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। सबाहत के पास यही चांस होगा और ये हर सूरत में जो वो ईसा के सामने अपनी माँ को साबित इसने करना होगा कि भाई आपकी माँ गलत थी, जो भी इसने माहौल पैदा किया था ये आपकी माँ इस गेम के पीछे मुलविस थी। तब जाकर ईसा को इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन अब देखा जाए ना, तो ईसा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो इस बारे में सोचना शुरू हो चुकी है कि यार सबाहत के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, तो आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो इस मामले पर हो सकता है कि मज़ीद सोचे और इस अपनी गलती का एहसास हो जाए कि यार मुझे सबाहत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास तो हो जाएगा, लेकिन शौकत की माँ अरेज और अरेज की बेगम कभी भी सबाहत को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी तरह से इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अरेज तो ईसा को देखता भी नहीं है, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे तो बार बार अपनी माँ के सामने ये बात कर भी चुका है कि भाई जो भी मेरी जायदाद का हिस्सा आता है वो मुझे दे दें, ईसा को एक साइड पे कर लें, मैं ईसा के साथ नहीं रह सकता। लेकिन माँ के कंट्रोल की वजह से, अरेज मजबूरी की वजह से इस घर में रह रहा था। सबाहत चली जाती है अरीशा के पास, तो सबाहत अरीशा की केयर करेगी, उसके साथ रहेगी, तो ऐसा अरीशा की जो हालत होगी से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और जब स्टेबल होगी, जब से घर वाले माहौल देखेंगे, तो घर वाले फिर सबाहत को सब कुछ समझना शुरू कर देंगे और उन लोगों का एहसास हो जाएगा कि यार हमने सबाहत के साथ ज्यादती की है, सबाहत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी ईसा अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन करेगा, जो भी माँ बात करेगी ईसा अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा उसे फिर एहसास होगा कि यार मुझे सबाहत के बारे में भी सोचना चाहिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अरीशा के लिए मजीद और शौकत क्या नुकसान होता है, कैसे जो वो अरीशा को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से अरीशा की हालत ख़राब हुई है और अरीशा की ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाज है कि आप किसी भी तरह से सबाहत को लेकर आ जाएं। तो अगर ईसा जाता है सबाहत के पास और जाकर बात करता है कि प्लीज़ आप आ जाएं, तो क्या सबाहत ईसा के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? जहाँ पर इनकार कर देगी। अगर आती है तो उसके बाद क्या ईसा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।